Good evening. I really praise the Lord and thank the Lord and thank Pastor Jasmine for the trust and the invitation. और मैं share the word of God this evening. प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जसवंत का भी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया आज वचन बांटने के लिए. So we have known the family actually for 12 years already. 12 years. 2009. और 2009 से हम इस परिवार को जानते हैं पास्टर जसवंत के. They have been a part of our growing as well in the ministry, and we are really blessed. I am blessed to be fellowshipping and to have a family, Indian family. और हमारी संगति के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और हम जैसे हम सब मिलके प्रभु में हम बढ़ रहे हैं और मिनिस्ट्री में. The message this evening is entitled Sure and Secure. और आज का मेरा जो मैसेज है वो है निश्चित और सुरक्षित रहना. Sa Tagalog, sigurado at ligtas. Nischint or surakshit. And our text is found in Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. और आज का हमारा ये जो बाइबल का भाग है ये एफिसियों 1:3 से 14. एफिसियों 1 चैप्टर का 3 से 14 तक. And for us Filipino, if you have your hard copies of Bible, please get it and we will join our Punjabi brethren and reading in their dialect. Or yeah, we will read. मुबारक होवे साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर अते पिता जिहड़े मसीह यीशु दी थां विच सब प्रकार दीआं आत्मिक बरकतां नाल सानू बरकत दित्ती है. जिवें ओहने सानू जगत दी नीकर तो अगे उस विच चुन लिया ते असीं उसने सानू प्रेम विच पवित्र अते निर्मल होईए. उसने जो अपनी मर्जी दे नेक इरादे दे अनुसार यीशु मसीह दे राहीं अपने लिए सानू ये पालक पुत्र होणों अगे ही ठहराया. भई ओदी कृपा दी महिमा दी पुस्तक होवे जिहड़ी उहने उस प्यारे विच सानू बख्श दित्ती जिहदे विच उसने लहू दे द्वारा सानू निस्तारा अर्थात पापां दी माफी उसदी कृपा दे धन अनुसार दित्ती है. जिस कृपा नूं उसने सारे ज्ञान अते बुद्ध नाल सानू चौखा दित्ता क्योंकि उहने अपनी इच्छा दे भेद नूं साडे उत्ते प्रगट कीता अपने उस नेक इरादे दे अनुसार जिहड़ा उहने उस विच धारिया सी. भई समयां दी पूर्णताई दी चुप होवे तां जो ओ सबनां नूं जो सुर्ग विच अते जो उस धरती उत्ते हन मसीह विच इकट्ठा करे. हाँ उसे विच असीं भी उसकी धारणा कुछ जिहड़ा अपनी इच्छा दे मते अनुसार सब कुछ करता है अगों ही ठहराए जाके अधिकार बन गए. भई असीं जिन्हां पहलां मसीह उत्ते आस कीती सी उसदी महिमा दी पुस्तक होईए उस में जिस वेले तुसां सच्चाई दा वचन अर्थात अपनी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी अते उस नेचा भी कीती तां वायदे ते पवित्र आत्मा नाल तुहाडे उत्ते मोहर लगी. ये परमेश्वर दे निज दियां लोकां दे निस्तारे लई साडे अधिकार दी साईं है कि ओदी महिमा दी पुस्तक होवे. आमीन. Let's pray. Father God in heaven, thank you for the reading of your word this evening. प्रभु Thank हम you. धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए. Thank you that your word is alive and it is true, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जो है वो जीवित है और सच्चा है. Thank you for the victories that you have given to the CCC Indian Church, oh God. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो भी विजय आपने सीसीसी इंडियन चर्च को दिया है उसके लिए हम धन्यवाद. Thank you that you continue to work in the lives of each and every one of us. धन्यवाद कि आप हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं. We pray for the anointing of your word this evening, oh Lord. प्रभु जी आपके अभिषेक के लिए मांगते हैं. I acknowledge that I am weak. My mind and my thoughts are limited, oh Lord, but you are an all-knowing God. प्रभु जी मैं अंगीकार करती हूँ कि मेरी सोच और मेरा ज्ञान बहुत ही सीमित है लेकिन
आप परमेश्वर महान हैं। I pray that your people will truly receive the word that is prepared for each and every one of us this evening. और प्रभु जी आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ कि आज जो वचन तैयार किया गया है हर एक जन ग्रहण करेंगे। Oh Holy Spirit, we welcome your presence. पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। Talk to us, Lord. प्रभु आप हमसे बोलिए, Speak to us, O God. बोलिए हमसे We will listen और हम सुनेंगे and we will apply your word today. और आपके वचन को हमारे जीवन में लागू करेंगे In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. If you say that something is a sure thing, you mean that you are certain that it will happen or be successful. और अगर कोई बात पक्की है, अगर होने का ही है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये जरूर हो जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। If you say also you are secure, the word secure means it is fixed or fastened so as not to give away, so that it will not become loose or be lost. सुरक्षित का मतलब ये है कि कोई चीज जो मजबूत है, किसी चीज से मतलब जुड़ी हुई है और जो एकदम मजबूत है और जिसे थाम कर हम सुरक्षित रह सकते हैं। Secure also means feeling safe, stable, and free from fear or anxiety. और सुरक्षित का मतलब ये भी है कि हम एकदम अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस करते हैं कि यानी हम सुरक्षित हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। So can you say sure and secure? तो अपने पड़ोसी से कहें निश्चित और सुरक्षित। So I will be using Ephesians chapter 1 verses 3 to 14, and let me start by saying, as God's child, live today with the surety, hope, and courage that come from knowing that our standing, your standing before God is secure. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे पास एक पक्का भरोसा है हमें और एक आशा है और हमारा एक साहस भी है कि हम परमेश्वर के आगे जो है धर्मी खड़े हुए हैं। I believe we want to be sure and we want to be secure. हम हमेशा सुरक्षित भी रहना चाहते हैं और हमारे जीवन में जो हो रहा है वो भी पक्का मतलब श्योर हम चाहते हैं। We want to have hope और हम अपने जीवन में आशा भी चाहते हैं। We want to live with courage. और हम पूरे साहस से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। We don't want to be weakened by fear. हम डर से निर्बल नहीं होना चाहते हैं। Be paralyzed by doubt. और शक से हम एकदम जैसे कुछ नहीं कर पाते वैसे नहीं होना चाहते हैं। Or filled with anxiety, wondering what is next. और ऐसे भी परेशान नहीं होना चाहते कि पता नहीं आगे क्या होगा। Especially this time. खासकर इस समय We don't know what tomorrow brings. हम नहीं जानते कल को क्या होगा। We want to know that our life means something. इन सब के बीच में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन का कोई मतलब है। We want to know or to be sure that our labors are worth something. और ये भी हम जानना चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका कोई तो फल है। We want to know that we are not alone. और हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। We want to be sure that we have enough resources to face what is coming next. और आगे क्या होगा इसका सामना करने हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास सारे साधन हो कि हम आगे क्या जो भी हो जाए हम उसका सामना कर सकेंगे। We want to be sure of that inner peace in us. और हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भीतरी जो शांति है वो बनी रहे। And we want to have a motivation to continue. और हमें प्रोत्साहन की भी जरूरत है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। We don't want to feel unprepared, weak, and or unable. और हम अपने आप को निर्बल और जैसे हम तैयार ही नहीं है अगले दिन के लिए वैसे हम
अपने आप को नहीं पाना चाहते हैं। We don't even want to think that it's all been for nothing. और हम ऐसा भी नहीं सोचना चाहते कि हमने आज तक जो काम किया है बेकार है। We want to stand on a firm foundation of surety. एक निश्चित और सुरक्षित बुनियाद पर हम खड़े होना चाहते हैं। The fact of the matter is that in a world where things break, die, or get corrupted, or otherwise fade away, surety, being sure and being secure is only found vertically. और इस सत्य तो यह है कि संसार में सारी चीजें टूट जाती हैं, मर जाती हैं और भ्रष्ट हो जाती हैं और सारी चीजें जो हैं एक प्रकार से मिट भी जाती हैं, लेकिन जो सुरक्षा जो हमें मिलती है वो केवल परमेश्वर के साथ संबंध रखने से। And as we face another new year, happy new year to the CCC Indian Church Live, I want to tell you that our standing, your standing before the living God is sure. Amen. और मैं आपसे जैसे आप अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ इंडियन सीसीसी इंडियन चर्च को। मैं ये आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के आगे बिल्कुल ही निश्चिंत और सुरक्षित हो। And because it is sure, you have that surety na tinatawag, your life right here, right now, you have that security even in death and eternity. हम इतने सुरक्षित हैं परमेश्वर में कि अगर हम हमारे जीवन में इस समय हम सुरक्षित हैं, अगर हम मर भी जाए तो हमारी मृत्यु में भी और अनंत काल के लिए हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। Actually, the book of Ephesians is written by Paul in a small church in Ephesus that was actually struggling just to stay alive. और पौलुस ने एफिसियों को ये पत्र लिखा था। ये एफिसियों में जो कलीसिया थी बहुत ही छोटी कलीसिया थी और बहुत ही गिड़गिड़ा रही थी जीवित रहने के लिए। I'm not saying that is also the status of the church here right now. मैं ये नहीं कह रही कि हमारे लिए इंडियन चर्च जो है वो भी जीवित रहने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। But it might be that as individuals we might be struggling just to stay alive. लेकिन शायद व्यक्तिगत रीति से हम में से कोई लोग जो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हम शायद थोड़े मुसीबतों में हैं। And there are 4 reasons why I would like that I will be sharing why we need to be sure, or we are sure and we are secure. और मैं आपको 4 कारण बताऊंगी, रीजंस बताऊंगी जिसके द्वारा हम सुरक्षित हैं या हमें सुरक्षित रहना है। Number 1 is because we receive and we are enjoying the benefits of the Lord's pardon. हम परमेश्वर में निश्चित और सुरक्षित हैं क्योंकि हम परमेश्वर की क्षमा को हम उसका आनंद ले रहे हैं, उसके साथ जो भी लाभ है उसका भी आनंद हम ले रहे हैं। We must remember that the verbs in English used in the passage in Ephesians chapter 1 verses 3 are in the past perfect tense. I don't know that in your vocabulary. Okay. I can explain it. Yeah. Because we have already been adopted. That word, being adopted as the children of God. And we are part of a holy family. Amen. Say amen. अभी जो हमने एफिसियों में पढ़ा था उसमें लिखा है कि हमें लेप पालक यानी पुत्र बनाया गया है, यानी हम परमेश्वर से गोद लिए हुए हैं, ऑलरेडी हो गया है ये। Can I say that in San Fernando we are all like, is that really in the city of San Fernando? We are not from here with Pastor Norman. So we don't have a lot of relatives, blood relatives, but we have a strong
spiritual family because of the church. और यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि हम जो है सन फर्नांडो से, हम यहाँ से नहीं है, पास्टर में हम दूसरी जगह से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे चर्च के कारण हम जैसे हम रिश्तेदार ही हैं, मतलब इतने हम नजदीक है एक दूसरे के। You are from a different places in India, I believe. और आप भी इंडिया में अलग अलग जगह से हो, But because of the church here, you are a family. और इस कलीसिया की वजह से आप एक परिवार बन गए हैं। You don't belong only to a local family, but we belong to the family of God. हम केवल इस परिवार के सदस्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। And there's a saying that blood is thicker than mud. It's not water. और एक कहावत है कि मिट्टी जो है वो खून से भी खून जो है मिट्टी से गाढ़ा है। You know what is mud? आप जानते हैं मिट्टी क्या है? Because when family gets hard, you know, the situation in the family, that's where, because it's already in the mud, you know, that's where the family of God, you know, join together, and so we become stronger. और Not because of blood relations, but because of what is the Lord is doing in our lives. Amen. और जब भी हम कोई मुसीबत में होके जाते हैं तो परिवार जो मसीह परिवार है, जो ये चर्च का परिवार है, हमारे साथ होता है। So let us make sure that we truly belong to the family of God. Amen. हम इस चीज को हम निश्चित कहेंगे और रखेंगे कि हम सब यीशु मसीह में एक है परिवार। We are all blood related because of the blood of Jesus that is flowing in our veins. Amen. और हम सब जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लहू से भी हम रिश्तेदार बन चुके हैं। When I think of the goodness of the Lord in your lives, मैं जो परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में सोचती हूँ, I am so blessed. We are so blessed. हम सब बहुत आशीषित हैं। 2010, we received your blessing to us. 2010 में हमने आपसे आशीष पाई। The pastoral house where we live is much comfortable because you allow the Lord to use you to fix the pastoral house. और हम आशीषित हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, आपने प्रभु की आज्ञा को मानी और हमारे घर को आपने, ये पास्टर का घर जो है, आपने इसे ठीक किया कि हम आराम से हम जी सकें। Also, because of the Lord's pardon, we have the surety of knowing that we don't have to hide, because every one of our sins and weaknesses have been covered by Jesus' blood. और परमेश्वर यीशु मसीह की क्षमा से हमें अपने आप को, हमें शर्मिंदा होकर हमें छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की लहू से हमारे सारे पाप, हमारे सारे निर्बलताओं जो है वो मिट चुके हैं। That is found in verses 4 to 7. अभी एफिसियों 1 में 4 से 7 में ये पाया जाता है। We don't have to live in regrets because all our sins have been forgiven by His grace. Amen. और हमें अफसोस में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे पाप जो है उसके अनुग्रह से क्षमा किए गए हैं। We don't have to search for identity, meaning, or purpose because He has made us His child and called us to His purpose. क्योंकि उसने हमें अपना पुत्र बनाया है, या हमें अपना कहा है, अपना बच्चा बनाया है, अपना पुत्र बनाया है, और हमें उसके उद्देश्य के लिए बुलाया है, तो हमें अपनी पहचान ढूंढने की जरूरत नहीं है, या अपने जीवन के मतलब को ढूंढने की जरूरत नहीं है, या अपने जीवन के उद्देश्य को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। If you read the Bible, the Word of God, from the beginning
And those people have been called by God. God made sure that they have provided, that God provided everything that they needed for them to fulfill the purpose whom God has called them. और अगर हम बाइबल में देखते हैं तो जब भी परमेश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं तो परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करते हैं ताकि जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो पूरा कर I'll सके। give you just one example. Joseph, the dreamer. God has made all the preparations for him to make the leader in Egypt, a prime minister at that in Egypt. और यूसुफ के जीवन से मैं बताती हूँ, यूसुफ सपने देखने वाला माना जाता है। तो यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने हर एक प्रकार की तैयारी की थी उसके जीवन के लिए ताकि वो इजिप्ट में जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर बने वहां पर। We don't have to fear being punished because our Savior took our punishment and satisfied God's anger. हमें सजा पाने के भी डर में नहीं हमें जीना है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सजा को ले लिया परमेश्वर के क्रोध को शांत करके। Number 2 reason, because of the Lord's faithful provision. और हम परमेश्वर में निश्चित और सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर का विश्वास योग्य परमेश्वर की विश्वास योग्यता से जो हमारे लिए वो प्रबंध करता है। We don't have to fear that we will not have what it takes because our Savior gives us all that we need to do what He's called us to do. In verse 3. हमें डरने की जरूरत नहीं है, शायद हमारे पास कुछ है नहीं, शायद हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया जैसे वर्स 3 में है कि वो हमारी सारी जरूरतों को वो पूरा करेंगे ताकि हम उसकी इच्छा को कर सकें। He has prepared everything, spiritual blessings as stated there in verse 3. Spiritual blessings for all of us. तो आत्मिक आशीषों को ये परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। God is generous when it comes to bestowing His blessings to us. और परमेश्वर जो है वो उद्धारता से देने वाले हैं, खासकर जब अपने बच्चों को आशीष देना है वो उद्धारता से देते हैं। His much loved children. वो अपने बच्चों को जो बहुत ही वो हमसे प्यार करते हैं तो वो हमें उद्धारता से देते हैं। In fact, He has already given us every spiritual blessing, securing them for us in heaven where none can be stolen, damaged or kept back. और परमेश्वर के सच में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक आशीष दी है और उसे सुरक्षित रखा है स्वर्ग में जहां से कोई उसे चोरी नहीं कर सकता या उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और वो हमसे छीना भी नहीं जाएगा। ऐसे आशीष परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है। Here on earth we don't have security actually. यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं है इस संसार Even though में। you have a lot of pesos probably, or what's the name of your money? I forgot. Rupees. In the back. You are not sure still, of the money that you hold now. इस संसार में सच में हम सुरक्षित नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारे रुपए हैं और बैंक में भी होंगे तो भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। 2 years ago, before the pandemic, our peso, 1 peso is equivalent to only 67 centavos in actual price. In the amount really. So if you are holding 100, you actually have only 67 pesos. 2 साल पहले जैसे हमारा ये पैसों का दाम वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गया था। अगर एक पैसों का जो 67 जैसे That was 2 years ago before the pandemic. 2 साल पहले ऐसा था कि एक पैसों भी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि वो एक
पैसों है 67 centavos बन गया था। यानी अगर 100 पैसे हैं आपके पास पैसों, तो केवल आप कह सकेंगे कि वैल्यू है केवल 67 पैसों। And 2 years ago, your 1 rupee is equivalent to 1 peso and 20 centavos. That was 2 years ago, right? I don't know how much now, how much already now. I'm not already updated. I don't know if it went high but it's almost the same, right? 1 peso is equivalent to 1 rupee. Before, I don't know now. More than now. So, mas mataas pa rin. So, you want to receive rupee instead of peso? Peso na po mas mataas. Mataas ang peso? Really? Okay. But with God, yes, amen. We have a faithful provision. Amen po ba? Amen. लेकिन परमेश्वर में जो है हमें जो है हमारी हर एक जरूरत पूरी होती है। As Pastor has said, I don't know. I think we're eating a lot of rice. Before, these lovely ladies keep on giving me dresses, you know. The first time I received a dress, it was still, small. Ayan, truly, no, it's not medium. Medium was store. Now it became large. Now I think XL. But thank you so much for my dress. I've not done any repair. It was really perfectly, as if it is custom made for me. Thank you. Thank you, Ms. Anne. Number 3, we are sure and secure because of the Lord's constant protection. Amen. Hallelujah. हम परमेश्वर में निश्चित और सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा सदा हम पर है। We don't have to worry that we will be left alone because our Savior made us the place where He dwells. He dwells in your heart. He dwells in your life. You are the temple of the Holy Spirit. परमेश्वर आप में है, परमेश्वर आप में जीवित है और आप परमेश्वर का मंदिर है। तो कभी भी आपको ये डर नहीं या कभी चिंता नहीं करना कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। We don't have to worry for the future or for tomorrow because all the mysteries of what is to come are held in His sovereign hands. और हमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर जो जगत का परमेश्वर है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो हमारी समझ से बाहर वो सारी बातें वो जानता है और उसके हाथों में पूरा भविष्य है। The latest news is the Delta variant is already at Ilocos Norte. So from Cagayan to Ilocos Norte, thank God. Siguro it flown. अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो डेल्टा वेरिएंट, ये कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जो है वो इलोकोस नॉर्टे में है। तो कगायन से वहां चले गया, यहाँ से उड़ता हुआ चला गया तो सान फर्नांडो को नहीं छुआ। We don't have to worry because of the Lord's constant protection. Amen. हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सदा परमेश्वर हमारी सुरक्षा The है। last one, why we are sure and secure because of the Lord's abiding presence. और हमें परमेश्वर में निश्चित सुरक्षित क्यों है? क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ है। We don't have to fear trouble, difficulty, suffering because our Savior uses all this for our good and for His glory. हमें मुश्किलों से, तकलीफों से, पीड़ा से हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह इन सारी बातों को हमारी भलाई के लिए और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। We don't have to hope that our labors are worth something because the work we do in His name are never in vain. और हमें ये बात की भी डरने की जरूरत नहीं है कि शायद
में जो करना वो काबिल नहीं है या परमेश्वर के योग्य नहीं है या बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है ये तो, क्योंकि परमेश्वर ने की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ में नहीं जाती। So Pastor Jasmine and your family, Pastor Rodali and your family, all that do something for the Lord's, our work are done in vain. पास्टर के लिए और जो भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं उनके लिए कि हम जो कर रहे हैं वो मेहनत कभी व्यर्थ में नहीं जाती परमेश्वर के। And we are the object of God's attention since before the world began. और सृष्टि से पहले परमेश्वर हमारे बारे में, आपके बारे में सोच रहा है। Amen. Those are written on the verses that we have read. और ये सारी बातें मैंने जो बताई एफिसियों 1:3 से 14 में लिखे हुए हैं। The word of God even declares before we are being formed on our mother's womb, the Lord knows us already. परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता में कि हम अपनी माँ की कोख से परमेश्वर हमें जानता है, वो हमारे बारे में सोचता है। We don't have to worry about our story or the story of our life because it's already been written. हमारे जीवन की कहानी के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है। By God's pen. परमेश्वर अपने कलम से लिखा है। Amen. So in conclusion, yes, we can stand before God sure and secure, and because we do, our lives right now are blessed with every kind of security we could ever want. और मैं आखिरी में ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए हम परमेश्वर के आगे निश्चिंत और सुरक्षित रखे हैं, खड़े हो सकते हैं। इस कारण आज हम आशीषित हैं, इस प्रकार से परमेश्वर में हम सुरक्षित भी हैं। So as Pastor Norman will come for our prayer, let's declare, I am sure and secure in Jesus' name. हम